नमस्कार दोस्तों। अब भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम मुगल वंश का अध्ययन करेंगे। अभी हम विषय से अध्ययन कर रहे हैं, था कभी मुगल वंश का, कभी तुगलक वंश का, कभी वेदों का अध्ययन हमने किया। जब ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ये विषय से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर मिक्सअप प्रश्न हम आपके मध्य लेकर के आएंगे। तो मुगल काल पर प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें सबसे पहला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है बाबर ने की थी। भारत में सर्वप्रथम बारूद तोपखाना का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। बाबर की जो आत्मकथा है, जिसे तुजु के बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। प्रश्न अच्छा है, बाबर की आत्मकथा या तुजु के बाबरी किसवी आत्मकथा है? ऐसा प्रश्न आ सकता है। बाबर ने सड़क मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है गजे बाबरी। शेर खां की उपाधि किसे दी गई है? शेरशाह सूरी को शेर मारने के कारण से शेर खां की उपाधि दी गई है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। सड़क ए आजम, जिसे ग्रांट ट्रंक रोड कहते हैं, जो बंगाल के सोनारगांव से पेशावर पाकिस्तान तक बनी हुई है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सासाराम बिहार में उनका मकबरा है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमू विक्रमादित्य दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। किसके शासनकाल में रुपया मुद्रा के रूप में प्रचलित हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने से हुई थी? तो इसका आंसर है हुमायूं। कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनते थे, इनके नियम बनाए थे? इसका आंसर है हुमायूं। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व अकबर का सेनापति मानसिंह के युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। धार्मिक चर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसने की थी? अकबर ने। अकबरनामा किसकी कृति है? यह भी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है अबुल फजल ने। दीन ए इलाही सर्वधर्म की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है अकबर ने। बीरबल का असली नाम, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महेश दास बीरबल का असली नाम है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडुरंग उनका नाम था। अकबर के नवरत्न हैं। अकबर के नवरत्नों में बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, शेख फैजी, हकीम हुमान और मुल्ला दो प्याजा। कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ऐसा कह दिया जाता है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में नवरत्न नहीं थे, या अकबर के नवरत्नों में से कौन सा नहीं है। तो उस समय आप इनको याद कर लीजिए एक बार। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी थी? तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुजु के जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। तुजु के जहांगीरी। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा, इस नाम से यह अनुवाद है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। सम्राट अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर है मोहम्मदीन हुसैन इसका आंसर है। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने जीते हुए किलों को मुगलों को हस्तांतरित किया था? इसका सही आंसर है पुरंदर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है वीणा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? आंसर है ग्वालियर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब को। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों को जीता था, उनमें बीजापुर एवं गोलकुंडा, ये 2 राज्य थे दक्षिण के। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अंतिम मुगल
बादशाह जिन्होंने 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। मुगल काल की जो राजभाषा थी, इसका आंसर है फारसी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीवी का मकबरा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर प्राप्त हुई? आंसर सही है जहांगीर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? इसका आंसर है शाहजहां। ये कुछ महत्वपूर्ण मुगल काल पर आधारित प्रश्न थे। आपको अच्छे लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने में सहायता हो सके और आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है ऐसा पता चल सके। धन्यवाद।